आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के अष्टम अनुवाक के 65वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 65वां सूत्र कहता है, तद अर्पित अखिलाचारः सन काम क्रोधाभिमानादिकम् तस्मिनेव करणीयम। अर्थात समस्त कर्म इष्ट को समर्पण करके, यानी ईश्वर को समर्पित करके, काम क्रोध अभिमान आदि इनके ऊपर ही करना है, यानी उनके ऊपर ही समर्पण करना है। कर्म को भी समर्पण करना है और इन भावनाओं को भी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा भक्ति योग में बहुत अच्छी साधना है यह, और इसका जिक्र बहुत कम जगह मिलता है। और नारद जी ने यहाँ बहुत बड़ा उपकार किया है, यह बता करके कि क्या करना है। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष राग आदि जो है मिथ्या अहंकार, इसका क्या करना है, कैसे इससे मुक्त होवे। भाई योग सूत्र में तो पतंजलि जी अलग ढंग का बताए हैं, वो सब बताए हैं, वो सब स्वयं के साथ ही उससे युद्ध करना है, उसे दबाने की कोशिश करना है, उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करना, बहुत कुछ अलग अलग लोग बताए हैं। लेकिन यहाँ पर जो नारद जी ने बताया है वो बहुत बेहतरीन चीज बताया है। देखिए, यदि कोई ऊर्जा उधर से आ रही है तो उसका एक रास्ता यह है कि मैं उससे बड़ी ऊर्जा मार कर तोड़ फोड़ के नष्ट कर दूं। दूसरी है उसको नजरअंदाज कर दूं, उसकी वेदना को मैं थोड़ा सह लूं, झेल पाऊं तो जितना झेल सकता हूं झेल लूं, नहीं तो दुख दर्द से जो पीड़ित होना हो जाऊं। तीसरा है कि वहां से हट जाऊं, जिससे कि वह शक्ति मुझे नहीं लगे। और एक है कि वह शक्ति जिसने चलाई है उसी की ओर मोड़ दें, पुनः वापस, या वह शक्ति जिसने चलाई है उस शक्ति को मैं किसी और दिशा में मोड़ दूं, अन्यत्र मोड़ दूं। अगर अन्यत्र मोड़ देता हूं तो हो सकता है वह किसी ऐसे को लगे जो कि निर्दोष हो, और उसमें भी हम दंड का भागी बने और हमारे में ग्लानि उत्पन्न हो। तो यह अच्छा है कि उसको उसी की दिशा में मोड़ दी जाए जिसने कि इसका प्रहार किया, जिसने फेंका है। नारद यहां उसी रास्ते को बता रहे हैं, उसी विधि को बता रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि कैसे इनसे मुक्त हुआ जाए। भाई, काम क्रोध अभिमान इन सब से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो नारद जी ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन सूत्र बताया है कि उनको प्रभु की दिशा में ही मोड़ दें, क्योंकि ये आए हैं प्रभु की दिशा से ही, प्रभु ही से भेजे हैं, तो इसे प्रभु को ही समर्पित कर दें, इनका डायरेक्शन उन्हीं की ओर कर दें। तो जो भी हमारे में भावनाएं हों, जो भी भावनाएं हैं हमारे में, चाहे काम की भावना उठती है, तरह तरह की इच्छाओं की भावना उठती है, क्रोध की भावना उठती है, तो हम क्रोध करें तो प्रभु पर ही करें। भाई वही, जब हमें सब कुछ, उन्हीं के हम अंश हैं,
जैसे कि एक बच्चा रूठेगा तो अपनी माँ पर ही तो रूठेगा, तो रूठना है तो उन्हीं से रूठें, अन्य से क्यों रूठें। शिकायत करनी है तो उन्हीं से करें। गोपियां भी शिकायत करती थी, उलाहना देती थी, तो उन्हीं से देंगे। राग द्वेष करेंगे तो उन्हीं से करेंगे, कुछ मांगेंगे तो उन्हीं से मांगेंगे, ताना मारेंगे तो उन्हीं को मारेंगे, अभिमान करेंगे तो उन्हीं पर करेंगे, लोभ करेंगे तो उन्हीं का करेंगे, मोह करेंगे तो उन्हीं का करेंगे। ये हमारे प्रभु हैं। लोभ करेंगे भाई इन्हें मुझे पाना है, क्रोध करना है तो तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं दर्शन दिया, तुमने ये जो है हमारे भीतर जो ये सब जो तुम्हारे ये सब जो भावनाएं हैं इसको तुमने क्यों नहीं समाप्त किया। जो करना है उसी के प्रति करना है, क्योंकि वही अपना है, और जब वही अपना है तो उसी को करना है, वही कर सकता है, उसी के हाथ में सारी शक्ति है, सारी शक्ति उसी की है, सारी भावनाएं उसी की है। तो जब सब कुछ सद्विचार उसी के हैं, सद्गुण उसी के हैं, सब गुण उसी के हैं, तो हम उसी की ओर मुड़े। तो यहां इसीलिए कहा गया था, यहां समर्पण की बात की गई है। तो समर्पण किस चीज का, तो अर्पित करना है। कैसे अर्पित करना है, तो उसी की ओर मोड़ करके सब करना है। तो पहले कहते हैं कि तद अर्पित अखिलाचार, जितने भी हमारे कर्म, जितने हमारे आचार हैं, जितने हमारे विचार हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, उन सबको परमात्मा में अर्पित करना। अर्पित का मतलब सब तुम्ही को सौंपे, ये क्रिया भी तुम्हारी, करने वाले भी तुम। अर्पित, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं, ये भी तुम ही तुम हो, तुम्हारा कर्म तुम जानो। जो निमित्त होता है, जो प्रभु आदेश होता है, जो प्रभु प्रेरणा होती है, जो स्फुरण होता है, वो भी तुम्हारा ही है। उससे जो हो जाएगा, न मुझे लाभ से मतलब है, न हानि से मतलब है, न जीत से, न हार से, न सुख से, न दुख से, तो वह अर्पित हो जाता है। इसके फल की कोई कामना नहीं है। तो तद अर्पित अखिलाचार, और जो कह रहे हैं कि काम क्रोध अभिमान आदिकम, यहाँ आदि में अन्य जो भावनाएं हैं वे भी आ जाती हैं। तो जो अभिमान व्यक्ति करता है, अर्थात मिथ्या मान करता है। ये मान क्या होता है, यह भौतिक जो वस्तुएं हैं, या भौतिक जो यह जगत है, और हम स्वयं जो जितना स्तर तक हम भौतिक हैं, इसकी ही कामना करना। हम इस शरीर की कामना कर रहे हैं, इंद्रियों की कामना कर रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब की कामना कर रहे हैं, इनके लिए इनका खुराक जुटा रहे हैं, इनकी वृद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये सब जो है अभिमान है। मान का अभि चारों ओर, तो कह रहे हैं कि ये सब तरफ के जो मान हमने बना रखे हैं, ये मिथ्या अभिमान, ये भी तुमको समर्पित है। और समर्पित क्या, उन्हीं की दिशा की ओर मोड़ देना है। सब जो करना है उनके लिए करना है, उन्हीं को। लो भाई, ये अभिमान भी तुमको दे दिए, मेरे को क्या लेना देना अभिमान से, क्या करना है इसका, लोभ का क्या करना, ये भी तुम्हारा है, सब ले लो तुम्हें। न मुझे लोभ चाहिए, न मोह चाहिए, न क्रोध चाहिए, न अहंकार चाहिए, जो कुछ भी है हमारे में गुण अवगुण, सब तुमको समर्पण। ये भक्त की भावना होती है। तो कहते हैं कि वह इष्ट के ऊपर ही करने योग्य है, इष्ट को ही हमें दे देना है, ये तुम्हारा ही है, तुम ही लो। यह नारद जी हम लोग को यहाँ सिखा रहे हैं। तो नारद जी ने यह जो सूत्र दिया है, बहुत बेहतरीन सूत्र है, और एक भक्त के लिए इससे बढ़ करके और कोई सूत्र नहीं है। बाकी सब सूत्र इधर उधर भरवा सकते हैं। पाप पुण्य सब तुमको समर्पित, पाप और पुण्य तुम्हारा ही है, तुम्ही को अर्पित है। मुझे पाप पुण्य से क्या लेना देना, बंधन और मुक्ति से क्या लेना देना, शांति और अशांति से क्या लेना देना, सब कुछ तुम्हारा है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, हर चीज सब तुम्हारा है।
अब ऐसे में लोक लज्जा घृणा जितना कुछ है सब तुमको समर्पित है। तो भक्त कोई लोक लाज घृणा नहीं करता है, वो अपने आनंद में वो प्रकट होने देता है प्रभु को। आनंद प्रकट जब हो जाता है तो अभिव्यक्ति होती है, गायन में हो सकती है, नृत्य में हो सकती है। भक्त तो लोक लाज छोड़ करके नाचता है। मीरा नाचती थी, वो इसकी फिक्र नहीं करते थे कि लोग क्या कहेंगे। चैतन्य महाप्रभु इसकी फिक्र नहीं करते थे। लोग क्या, लोग का मतलब ही नहीं है उसके लिए, तो सिर्फ प्रभु प्रभु है। वो प्रभु के लिए ही नाच रहा है, प्रभु से नचा रहे हैं तो वो नाच रहा है। दूसरे को लग सकता है कि यह जो है बेकार का ड्रामा कर रहा है दूसरे को लगता है ये ड्रामा कर रहा है, पाखंड कर रहा है, झूठा है, ठग रहा है, धोखा दे रहा है। अरे भाई तुम्हारा क्या ठग लिया, क्या धोखा तुमको दे दिया? वह तो अपने मस्ती में है। तुम उसे चाहे जो भी कह लो, उसके विषय में जो भी सोच लो, जब तक हम हमारे मन में जो कुछ हमारा पूरा का पूरा मन समर्पित नहीं हो जाता है, लेस मात्र भी किसी चीज के लिए और नहीं रह जाता है, तभी प्रभु का साक्षात्कार होता है। उसके पहले नहीं होता है। अगर लेस मात्र भी, अंश मात्र भी यदि कुछ है, किसी और के लिए जगह बना रखी है, तो वो संभव नहीं है कि ईश्वर दर्शन हो। और कितने लोग हैं कहेंगे ईश्वर दर्शन करा दीजिए तुम्हारे मन में ईश्वर के अलावा बाकी सारी बातें हैं, पूरा मन भरा हुआ है, कह रहे हो ईश्वर दर्शन करा दीजिए। मन में जब ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाता तब ईश्वर दर्शन होता है। करा दीजिए का मतलब होता है कि मैं तो जैसा हूं वैसा का वैसा रहूंगा और हमें हो जाना चाहिए, बिना पात्र हुए ईश्वर दर्शन चाहिए। ईश्वर दर्शन सिर्फ उसी को होता है जो ईश्वर तुल्य हो जाता है। ऐसे नहीं होता है। जब ईश्वर के लिए ही सारा पूरा दिमाग, बुद्धि, विवेक, अंतःकरण, जितनी भावनाएं हैं, सारे विचार सब ईश्वर से संबंधित ही होता है। उसके अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं चलता। ऐसे को ही ईश्वर दर्शन होता है और वही माना जाता है कि अब इसने समर्पित कर दिया। तो यही यहाँ इनका भाव था नारद जी का, और इस सूत्र के लिए नारद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।